साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी हो, बिहार में शिक्षक बहाली हो, कहीं ना कहीं ये हमेशा विवादों की भेंट चढ़ता है। और सरकार की ढुलमुल रवैये ने इस बहाली को, बिहार में शिक्षकों की बहाली के साथ साथ बिहार में शिक्षा की स्थिति को अत्यंत ही लचर बना दी है। लगातार शीतकालीन सत्र में अभ्यर्थी भी आंदोलनरत थे और विधानसभा के परिसर के अंदर सदन में विधायकों के माध्यम से लगातार शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विभाग पर लगातार प्रश्न जो उठाया जा रहा था। उस दरमियान शिक्षा मंत्री ने कल कई चीज़ें स्पष्ट की हैं और एक लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने विधानसभा में दिया है। उस भाषण का हिस्सा मैं आपको अगले वीडियो में लगा दूंगा, परंतु एस्टेट और 94,000 की बहाली को लेकर के कौन सी बड़ी बातें उन्होंने कही है, फिर से पात्रता परीक्षा की बातें निकल करके जो आई हैं, अखबारों ने जो प्रकाशित किया है, वो किस हद तक सही है, किस परिप्रेक्ष्य में उस बातों को कहा गया है, उन बिंदुओं को हम लोग स्पष्ट करेंगे। और प्रारंभिक हो और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पर जो जोर देकर के बातें बताई गई हैं, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सातवें चरण की बहाली का एक अहम हिस्सा है वो, जिसकी प्रक्रिया भी 2019 में शुरू हुई थी एसटीईटी 19 के साथ। क्या स्थिति है, क्या माजरा है, सभी बिंदुओं को वन बाई वन करते हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक ना छूटे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि विधानसभा परिसर के अंदर कल शिक्षा मंत्री ने सभी बिंदुओं को वन बाई वन स्पष्ट किया और उन्होंने एक साथ सभी को नियुक्ति पत्र, 1.25 लाख चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की बातें बताई। अभी लगभग 38,000 अभ्यर्थी जो है लगभग चयनित हैं, जिसको नियुक्ति पत्र नहीं देने को लेकर के कारण शिक्षा मंत्री ने यह बताया कि अगर उन्होंने अभी नियुक्ति पत्र अलग अलग करके नियुक्ति पत्र दे दिया, 2 महीने 3 महीने के अंतराल में अगर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, तो उन्होंने कहा कि अलग अलग नियुक्ति पत्र देने से वरीयता में अंतर आ जाएगा। विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा की है कि सभी को एक साथ ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा ताकि कोई भी अभ्यर्थी जूनियर और सीनियर के भेदभाव से बचे रहें और मसला जो है वो हाईकोर्ट न पहुंचे। राज्य के जो सभी 1.25 लाख चयनित शिक्षकों जो हैं, उन सभी को एक साथ नियुक्ति पत्र देने की यह घोषणा की है ताकि उनके वरीयता में कोई अंतर न आए। 21-22 जो वर्ष है, वित्तीय वर्ष, उसमें द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग के तहत शिक्षा विभाग पर जो वाद विवाद हुआ है, सरकार की ओर से उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री ने इन सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया है और यह भी कहा है कि जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। लगभग 40,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। पंचायत चुनाव के कारण अभी यह प्रक्रिया बाधित है और स्थिति यह है कि कुछ पंचायतों में शिक्षकों का नियोजन हो चुका है और कहीं पर जाँच की प्रक्रिया चल रही है, कुछ में आवेदन की ही प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अगर किसी पंचायत के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा तो मसला वरीयता का हो जाएगा और फिर सारी बिंदु जो है वो कोर्ट में चली जाएगी। इन सभी बिंदुओं के बीच सूबे में 8300 शिक्षकों को, जो कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली है, उसको लेकर के महत्वपूर्ण बातें बिहार सरकार ने बताई हैं। सैलरी को लेकर के बातें बताई हैं। बिहार में सीधी नियुक्ति किस प्रकार से पारदर्शिता के साथ हो रही है, उन बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट किया है और साथ ही साथ जो अनुपूरक राशि सदन में मंजूर की गई है, उन बिंदुओं को भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले अगर हम तनख्वाह की बात कर ले तो तनख्वाह की जो स्थिति हुई कि बिहार सरकार जो है अपने शिक्षकों को चपरासी से भी कम वेतन देती है, उस सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार जो वेतन देती है बिहार में शिक्षकों को, वो अन्य शिक्षकों के वेतन से अधिक है। अगर आप अपर प्राइमरी की ले लें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि लगभग 33,000 असम में, 35,000 आपको झारखंड में, बिहार सरकार जो है वो अपर प्राइमरी को 38,000 का वेतन दे रही है। और इसी तरीके से सारे स्लैब में बिहार सरकार सभी कई अन्य राज्यों से जो है तनख्वाह अधिक देती है, ऐसा मानना है बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ने जो 8300 स्वास्थ्य अनुदेशक की जो बहाली है, उसको पंचायत चुनाव के बाद पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, आप यहाँ पर देखें। और इसी पात्रता परीक्षा को लेकर के कन्फ्यूजन उत्पन्न हो चुका है। हालांकि ये ऐसी बातें नहीं है, पात्रता परीक्षा दोबारा नहीं होने वाली है, चूँकि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली लगभग 3500 अभ्यर्थी जो है वो अभी क्वालिफाई हैं, जिनको लेकर के 2019 में पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। परंतु अभी इनकी बहाली जब तक नहीं होती है तब तक कोई अन्य पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं होने वाली है। ये हो सकता है समझने में शायद कुछ गलती हुई होगी, लेकिन पात्रता परीक्षा नहीं, इसमें रिक्तियों का आकलन मांगा गया है। रिक्तियों पे उन्होंने आवेदन देने की बातें कही थी, जिसको यह हो सकता है कि अखबारों ने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में है कि कोई नया पात्रता परीक्षा फिर से होने वाला है। तो ऐसी स्थिति नहीं है। लगभग 3500 के आसपास अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और इनकी बहाली के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म पुनः
नोटिफिकेशन आता है जिसमें फॉर्म भरा जाता है, नियोजन इकाई मेरिट बनाती है। इस फॉर्म में आवेदन देने की बातें शिक्षा मंत्री ने की थी और उसी आवेदन को यहाँ पर पात्रता की बातें कही जा रही हैं, परंतु कोई परीक्षा अभी नहीं होने वाली है। जो लोग क्वालिफाई हैं पहले उनकी बहाली होगी, उसके बाद ही कोई परीक्षा होगी। ये मसला चाहे आप फिजिकल एजुकेशन को ले लें, चाहे आप स्टेट को ले, गवर्नमेंट को केवल एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाना है बल्कि जो लोग क्वालिफाई हैं उनकी बहाली भी करनी है। और अभी तत्काल साल 2 साल में तो ऐसी कोई संभावनाएं बिल्कुल नहीं नजर आती हैं कि कोई परीक्षा कंडक्ट कराया जाए। इसलिए कोई ऊहापोह में ना रहे कि कोई पात्रता परीक्षा का आयोजन अभी तत्काल सरकार करवाने वाली है। फिलहाल ऐसी कोई भी संभावनाएं सरकार की तरफ से नहीं दिखती है और यही बातें कई अखबारों ने भी प्रकाशित की, जिसको लेकर के अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में हो गए। जिसमें कि यहाँ भी आप अंतिम लाइन में देखेंगे कि पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं उसी बात का हिस्सा है जो कि उन्होंने 8300 शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के बारे में बताया कि जैसे ही पंचायत चुनाव 12 दिसंबर के बाद खत्म होता है, इनको लेकर के भी रिक्तियां निकाली जाएगी कि भाई कितनी रिक्तियां, 8300 रिक्तियां हैं तो हर जिले में कितनी कितनी रिक्तियां हैं और रिक्तियों के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभ्यर्थी भरेंगे और उसके बाद नियोजन इकाई जो है इनकी मेरिट बनाएगी और ये लोग जो है इस पद पर बहाल होंगे। सरकार की तरफ से इनको जो मानदेय तय किया गया है वो मानदेय दिया जाएगा। अब दिलचस्प देखना होगा कि ये शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के साथ स्टेट की बहाली आती है या नहीं आती है। स्टेट का मसला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट की क्या स्थिति है वो सभी लोग अवगत हैं। लगातार अभ्यर्थी जो है परेशान है कि कोर्ट से कोई निर्णय निकल कर के आए, सर्टिफिकेट मिले, 7th फेज का नोटिफिकेशन आए और इन्हीं सभी बिंदुओं के बीच अगर लगातार केवल बातें चलती हैं 94,000 और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की, तो यहाँ पर स्टेट विलुप्त ना हो जाए इसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। साथ ही अब मंत्री महोदय ने जो सदन में यह बातें भी बताएं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर के जो प्रक्रियाएं अटकी पड़ी हैं उसको लेकर के लगातार सरकार का प्रयास जारी है और जल्द ही, फिर से ये शब्द आया, जल्द ही इसके अभी शेड्यूल जो है वो आपको जारी कर दिया जाएगा, जो कि 10 दिसंबर 2021 तक ये पहले से आपको शेड्यूल निकाला गया था। पंचायत चुनाव के कारण इस शेड्यूल को आगे बढ़ाया गया था। अब जल्द का मतलब कि हो सकता है कि दिसंबर लास्ट तक या जनवरी 1 तक इसके शेड्यूल का निर्धारण किया जाए और उसके बाद ही 7th फेज की प्रक्रियाएं शुरू होती है। ये मान करके चलिए, उम्मीद लगाइए कि दिसंबर और जनवरी के मध्य जो है ये सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाए, क्योंकि 12 दिसंबर तक जो है प्रक्रिया बाधित जरूर है, परंतु अब 12 दिसंबर आने में समय नहीं है, मात्र 9 दिनों का समय है और इस 9 दिनों के अंतराल में सरकार जो है चाहे तो आगे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकती है। हालांकि सरकार ने लगातार विधानसभा में इस बात पर जोर डाला है कि वो 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने वाली है और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को लेकर के शिक्षा मंत्री का यह जवाब कि लगभग 30,000 से अधिक जो छठे चरण में आपको बहाली होनी है, 32,000 के आसपास की सीटें हो चुकी हैं, उसमें वो केवल और केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर के हैं। परंतु शायद मंत्री महोदय को इस बात का आभास नहीं है कि उन 30 और 32,000 में लगभग सीटें जो हैं वो खाली रहने वाली हैं। आगे देखना होगा जब सीटें रिकैलकुलेट होंगी कि किस प्रकार से सीटें खाली रहती हैं और किस प्रकार से अभ्यर्थियों का चयन होता है। परंतु 7वें फेज के अभ्यर्थियों के लिए दिसंबर का महीना बड़ा ही क्रूशियल होगा। जब दिसंबर के महीने में सारी शेड्यूल निकलेंगी, सारी बहाली प्रक्रियाएं होंगी, उसी पर तय होगा कि 7th फेज कब तक आएगा। अगर दिसंबर महीने में 6th फेज की प्रक्रियाएं पूरी होने लगती हैं तो मान करके चले कि 7th फेज भी जल्दी आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिले जरूर हो सकता है। प्रक्रियाओं पर नज़र बना करके रखेंगे, आप लोगों तक अपडेट भी पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।